Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने देखना है कि मैटलैब में हम सिंक फंक्शन या सिंक सिग्नल कैसे प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सिंक सिग्नल के लिए हम एक्स एक्सिस डिज़ाइन करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आपको कोई भी फंक्शन अगर प्लॉट करना हो तो उसके लिए आपको एफ एस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जो कि आपका टी एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस बनाने के काम आता है। मैं 0 से लेके 1 तक, बल्कि आज मैं -10 से लेके 10 तक इसको लेके जाता हूँ और दरमियान में मैं जो इंक्रीमेंट है वो 1/fs का देता हूँ। यहाँ पे मैं 1/fs सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि टी में उतने ही पॉइंट्स आएँ जितने मैंने fs में मेंशन किए हैं। मतलब टी में कितने पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि -10 से लेके 10 तक है तो 20 × 100 पॉइंट्स आ जाएंगे। चेक करते हैं इसको। टी में 20 × 100 मतलब 2000 पॉइंट्स आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर -1/fs माइनस ना करता तो फिर एक 0 भी इंक्लूड हो जाता। अच्छा, अब सिंक फंक्शन को देखते हैं कि सिंक फंक्शन होता क्या है। सिंक फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, वो होता है जी आप साइन यूज़ करें। साइन के अंदर जो भी आप एंगल लिखेंगे उसी एंगल से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, साइन के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने एक एंगल आर, मेरा एक एंगल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो मुझे डिवाइड भी आर से करना होगा। ठीक है, तो ये एक सिंक फंक्शन कहलाता है, राइट। तो क्योंकि ये रेडियन की फॉर्मेट है तो मैं यहाँ पे पाई आर मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस टी है तो मैं यहाँ पे टी मेंशन कर रहा हूँ, पाई टी। तो हमारा जो सिंक फंक्शन है वो क्या है, अब साइन पाई टी डिवाइडेड बाय पाई टी। अब ये दोनों अब ये साइन पाई टी एक वेक्टर है और इसी तरह पाई टी एक और वेक्टर है। अच्छा, अब दोनों मैट्रिसेस डिवाइड होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की जो साइज़ है, जो इसका ऑर्डर है वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर हम डॉट डिवीजन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या वाकई रिजल्ट आया है। जी बिल्कुल, देखें टी भी 1/2000 का है और वाई भी 1/2000 का है। तो अब मैं यहाँ पे फिगर मेंशन करता हूँ, फिगर, और इसके बाद प्लॉट में टी अगेंस्ट वाई, और फिर लाइन विड्थ भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लाइन विड्थ हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लॉट हो गया। प्लॉट होने के बाद वो जो हम प्रीवियसली रिटन कोड्स जो हैं वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे सैम्पल्स है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है और टाइटल इसका सिंक है। तो इसको एक दफ़ा चेक करते हैं क्या आता है। तो ये आपके सामने है, इसका सिंक सिग्नल का ग्राफ। सिंक सिग्नल की प्रॉपर्टी ये है कि जब एक्स एक्सिस पे वैल्यू 0 होती है तो ये मैक्सिमम 1 तक चला जाता है, और उसके बाद ये बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे साइन पाई टी डिवाइडेड बाय पाई टी, राइट। मतलब साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय दैट थीटा। तो ये था सिंक का। सिंक हम मैटलैब में कैसे बनाते हैं। मैटलैब में सिंक का एक बिल्ट इन फंक्शन भी है। अगर आपको ये याद नहीं है, आप इसे याद नहीं रख सकते, तो आप यहाँ पे इसकी बजाय मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ कंट्रोल आर प्रेस करके, और यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ SINC। SINC के अंदर अगर आप टी लिखेंगे तो ये भी आपको सिंक बना के दे देगा, और इसके बैक एंड पे कोडिंग यही होती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो ये भी आपको उसी तरह का ही ग्राफ बना के देगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें या फिर जो सिंक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यूज़ कर लें। तो इस तरीके से आप सिंक सिग्नल मैटलैब में बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।